अगर आप इस तरीके से कढ़ी बनाएंगे तो बहुत ज्यादा टेस्टी बनके तैयार होगी, समय भी बच जाएगा। राधे राधे, जय श्री श्याम। तो सबसे पहले मैंने कल जो मलाई चलाई थी उसका छाछ ले लिया, इसमें मैंने 2 चम्मच डाला बेसन। बेसन डालने के बाद अपने जो रोज के मसाले रहते हैं, हल्दी मिर्च नमक धनिया सारी चीजें डाल के अच्छे से घोट लिया, और घोटने के बाद मैंने गैस पे भगोना रख दिया। जब तक कढ़ी अच्छे से पक रही है, मैं इसे छौंकने की तैयारी कर लेती हूँ। इसके लिए प्याज लहसुन हरी मिर्च सारी चीजें काट लेती हूँ और पकौड़ी की तैयारी भी कर लेती हूँ। प्याज काट के मैंने साइड से रख दी, और हरी मिर्च और लहसुन को भी छील लूंगी, जो कि मैं कूट के डालूंगी। लहसुन और हरी मिर्च से कूट के अगर आप डालेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। और आप कोई भी सब्जी में डालिए तो इस तरीके से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। कड़ी में तो मोस्टली डालना ही चाहिए इस तरीके से। और उसके बाद मैंने अपनी पकौड़ी बनाने की तैयारी कर ली, जिसके लिए मैंने आलू प्याज हरी मिर्च सारी चीजें काट ली, और मैंने कटोरे में थोड़ा बेसन लिया। उसके जो रोज के मसाले रहते हैं वो डाले, और रोज के मसाले डालने के बाद बेसन को फेंट लिया। बेसन को फेंटने के बाद मैंने जो आलू प्याज काटा है हरी मिर्च वगैरह वो सारी चीज इसमें डालूंगी, लेकिन लहसुन नहीं डालूंगी। आप चाहें तो लहसुन डाल सकते हैं, लेकिन मैं पकौड़ी में लहसुन नहीं डालती, क्योंकि मुझे लहसुन अच्छी नहीं लगती, लहसुन की स्मेल आती है। हमारी साइड पकौड़ी में लहसुन नहीं डालते, लेकिन बिहार साइड कहीं कहीं डाला जाता है। जो डालते हैं उनकी मर्जी है, मेरी मुझे अच्छा नहीं लगता इसलिए मैं नहीं डालती। और उसके बाद मैं तड़के की तैयारी करूंगी। कड़ी मैंने एक साइड रख दिया, क्योंकि कड़ी में उफान ऑलरेडी आ चुका था। तड़के की तैयारी जब तक हो रही है, तब कढ़ाई गर्म हो रही है, इतने में हरी मिर्च को लहसुन को अच्छे से कूट लूंगी, क्योंकि हरी मिर्च तो कुट भी जाती है, लेकिन लहसुन उछलती है, लहसुन कूटने में बहुत टाइम लेती है। इतने में मेरी एक साइड कड़ी भी पक रही है, और मैंने इसमें ही पकौड़ी निकाली। पकौड़ी निकालने के बाद मैंने इसका छौंक भी तैयारी कर लिया इसी कढ़ाई में। इसी तरीके से मैं बनाती हूँ, मेरे बर्तन भी कम होते हैं और मेरी कड़ी अच्छे से बनके तैयार हो जाती है। और जब मेरे अच्छे से प्याज भुन गई तो मैंने इसमें कुटी हुई हरी मिर्च और लहसुन भी डाल दी। लहसुन और हरी मिर्च को अच्छे से भूनना है, जिससे कि लहसुन की स्मेल मर जाए। लहसुन का फ्लेवर लाना है, लेकिन लहसुन की कच्ची स्मेल नहीं लाना, जो कि बहुत अजीब लगती है, जिसकी वजह से खाना भी नहीं खा मिलता। हम लोग इतनी स्मेल आती है तो लहसुन का खाना नहीं खा पाते, तो इसलिए मैं लहसुन को बहुत अच्छे से भूनती हूँ। जब तक इसका मसाला अच्छे से तैयार हो रहा है, एक तरफ आप देख रहे हो कड़ी भी उफान अच्छे से कड़ी में भी अच्छे से उफान आ रहा है, कड़ी भी अच्छे से पक रही है। जब मेरा मसाला अच्छे से पक गया, तेल छोड़ गया मसाला, तो मैंने क्या करा, सिल्वर के भगोने में अगर आप कड़ी बनाते तो ना कड़वी होगी ना खट्टी होगी ना मीठी होगी, जो एकदम नॉर्मल टेस्ट रहना चाहिए वो टेस्ट रहेगा। या फिर लोहे की कढ़ाई में बनाए, क्योंकि सिल्वर के बर्तन में कड़ी बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि सिल्वर के बर्तन की परत बहुत मोटी रहती है। या फिर लोहे की बर्तन की पतले बर्तन में अगर आप कड़ी बनाओ तो अच्छी नहीं बनती। मेरे रात का बैंगन का भरता था, जो कि मैंने बहुत अच्छे से बना रखा था गाजर मटर डाल के। मेरे हस्बैंड बहुत टाइम से भरते की फरमाइश लगा रहे थे। इतने में फौजी साहब भी आ गए। वो जब तक वो फ्रेश हो रहे हैं, मैं गरम गरम रोटी डाल लेती हूँ, क्योंकि गरम गरम रोटी बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है। और वैसे मैं फौजी साहब को गर्म ही खिलाती हूँ। मैं आज तक 5 साल हो गए, कभी ठंडी नहीं खिलाती हूँ। कभी कोई इमरजेंसी है कोई वजह है तो इस वजह से, वरना मैं यही प्रयास करती हूँ कि जब वो आए मैं उनको गरम गरम करारी करारी रोटी खिलाऊं, एकदम फूली फूली। फूलती तो नहीं है गैस की रोटी, क्योंकि मैं भी जल्दी में रहती हूँ, दो दो तीन तीन एक साथ सेक लेती हूँ। अगर एक रोटी सेकती हूँ तो अच्छे से फूलती है। उसके बाद मैंने उनकी थाली लगाई। उनकी थाली लगाने के बाद, क्योंकि मुझे बच्चा संभालना पड़ता है, हम लोग दोनों साथ खाना नहीं खा पाते, ये मैंने एक साइड भुजिया सी भी बना ली थी, जो कि मैं वीडियो में कैप्चर नहीं कर पाई। और कड़ी भी बहुत ज्यादा टेस्टी बन के तैयार हुई, क्योंकि इस टाइप का खाना देख के फौजी साहब तो बहुत खुश हो जाते हैं, और मैं भी बहुत खुश हो जाती हूँ, क्योंकि आजकल नाश्ते में मैं कुछ ऐसा ही बनाती हूँ। मुझे लगता है दोपहर का खाना बहुत परफेक्ट होना चाहिए। उसके बाद मैंने भी खा लिया। राधे